Hello guys, US Aviation Watchdog gives highest rating India on air safety. US Aviation Watchdog ने इंडिया को हाईएस्ट रेटिंग दी है वायु की सुरक्षा यानी आसमान की सुरक्षा के ऊपर। अ टीम ऑफ DGCA वर्क करती है डिफेंसेस और टुक करेक्टिव मेजर्स लिखती है FAA फाइंडिंग पे। यूएस एविएशन वॉचडॉग फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने मेंटेन किया कैटेगरी 1 स्टेटस रेटिंग अंडर इट्स इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट IASA प्रोग्राम। A category 1 status permits airlines of country to operate and expand their services to destinations in US and code share with US carriers. कैटेगरी 1 स्टेटस परमिट करती है एयरलाइन ऑफ कंट्री को ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंड करने के लिए अपने सर्विसेज को अलग अलग डेस्टिनेशंस में यूएस में और कोड शेयर विथ यूएस एयर करियर्स। FAA अंडर इट्स IASA प्रोग्राम डिटरमाइन करती है कि क्या कंट्री ओवरसाइट जो है of its air carriers that operate or seek to operate into the US are coordinate with a US air carrier comply with safety standards established by ICAO। ICAO सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगाती है। तो ये देखने के लिए जो भी एयरक्राफ्ट अमेरिका में आती है या जो अमेरिका से जाती है अलग अलग देशों में, तो कौन सी सबसे सेफ़ है उड़ान भरने के लिए। बेस्ड ऑन द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द असेसमेंट एंड फॉलोअप्स, FAA ने इन्फॉर्म किया DGCA को अप्रैल 12 2023 को कि इंडिया मीट करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट के लिए of the Chicago Convention of its annex and continues to retain FAA IASA Category 1 status, which was last accessed in July 2018। इंडियन सिविल एविएशन रेगुलेटरी DGCA ने कहा स्टेटमेंट में। तो इंडियन एविएशन रेगुलेटरी DGCA ने कहा है कि FAA ने हम लोग को फिर से जो 2018 में हम लोग कहा था वही फिर से कहा है कि हम लोग का जो एयर है एकदम साफ़ है, यानी वहाँ पे एकदम सुरक्षा कड़ी है, कोई भी दुश्मन देश आ नहीं सकता है। कंटिन्यूएशन जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड FAA के द्वारा वो रिलीफ करता है इंडियन एयरलाइंस को, स्पेशली टाटा ग्रुप को, जो कि इंटेंट करता है इंक्रीज़ करने के लिए एयर इंडिया फ्लाइट को इंडिया US रूट पे। 2014 में FAA ने डाउनग्रेडेड इंडिया सेफ्टी रेटिंग की थी। 2014 में इसने इंडिया को ज़्यादा रेट नहीं किया था। लाइक एयर इंडिया एंड जेट एयरवेज फेस्ड किया था मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन, जिसमें बार था एक्सपेंड किया गया था फ्लाइट्स को, वाइल उनके एक्जिस्टिंग फ्लाइट्स जो थे सब्जेक्ट किए गए थे एडिशनल चेक्स के लिए इंक्रीज़ किया गया था टर्न अराउंड टाइम में। एयरलाइंस नॉट अलाउड टू हैव एनी कमर्शियल, इन लोगों को अलाउ भी नहीं किया था किसी कमर्शियल टाई के लिए अप्स के लिए जिससे कोड शेयरिंग अरेंजमेंट होगा अमेरिका एयरलाइंस के साथ, वो भी नहीं करने दिया गया। 5 मेंबर टीम FAA के ऑडिटेड की गई सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए, जिसमें इंक्लूड किया गया था लाइसेंसिंग पर्सनल का एयर वॉर्दीनेस ड्यूरिंग देयर विजिट इन अक्टूबर। FAA टीम ने फ्लैग ऑफ किया था 35 इशूज़ को रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से प्रोड्यूसर्स फॉलोड बाई इंडियाज एविएशन रेगुलेटर। इंडिया को 35 डॉक्यूमेंट्स दिए गए जिसमें गलतियाँ बताई गई कहाँ कहाँ गलती हैं, मतलब 35 इशू दिए गए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लिख के, तो उस इशू को सही किया गया है, तब जाके इन्होंने भाई फर्स्ट रेटिंग दी है। टीम ऑफ DGCA ने वर्क किया डेफिशिएंसीज पे, टुक किया करेक्टिव मेजर्स FAA के फाइंडिंग में। अर्लियर दिस ईयर इंडिया ने स्कोर किया इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ 85.65% ऑडिट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ICAO के आने में इंडिया ने अच्छा खासा स्कोर किया 85.65%। असेसमेंट जो है ICAO के द्वारा एज वेल एज FAA के द्वारा टेस्टिमनी होता है इंडिया कमिटमेंट के लिए अपने इफेक्टिव सेफ्टी ओवरसाइट को अपने सिविल एविएशन सिस्टम के लिए। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।